हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 23 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्जाइमर डे ऑन 21 सितंबर। वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है, वेट मिनट, वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है, ये कैसी बीमारी है? कई लोगों को भूलने की बीमारी बहुत होती है, मतलब याद नहीं रहता, और याद नहीं रहने की बीमारी को कहा जाता है अल्जाइमर डे। और इसकी शुरुआत 21 सितंबर को हुई थी, और इसी साल फ्रॉम 1984 को वर्ल्ड अल्जाइमर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 21 सितंबर को अल्जाइमर डे टू प्रमोट दिस अवेयरनेस अमंग पीपल्स। उनके उनके उनको अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताने के लिए ये हर साल दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ कुछ हमारे ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन के सबसे ऊपर जो कोशिका होती है, वहां पर ही अल्जाइमर मतलब याद रखने की प्रॉब्लम आती है। तो वहां से ही अल्जाइमर डे की शुरुआत हुई थी। इसी की नाम से पड़ा हुआ है अल्जाइमर वर्ड। और एक आती है पार्किंसन से। पार्किंसन पेपर में क्वेश्चन आता है कि पार्किंसन किस बॉडी पार्ट की बीमारी है, तो ये ब्रेन की है। India's tenure has been extended for 1 year as a head of the Asian Pacific Institute of Broadcasting Development. One of a very important question. सबसे पहले तो एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट, ये किसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है? ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था टू प्रमोट और डेवलप ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। जितने भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जिसका नाम है एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट। और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर मतलब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और इसका हेड कौन था? इंडिया था। और इसका एज अ हेड उनका कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 1 ईयर। इंडिया का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है इस इंस्टीट्यूट की। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1977 में हुई थी, और लगभग 27 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं तो मैं ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में किसने की थी? इंडिया वालों ने की थी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की बैठक कौन करने वाला है? इंडिया करने वाला है। G20 की 2023 की बैठक कौन करने वाला है? इंडिया करने वाला है। और यूनेस्को का हम इंटेंजिबल साइट्स में कब तक मेंबर बन चुके हैं? 2026 तक। India's longest river cruise service will be started from Varanasi to Bhogbil. A very important question. इंडिया की सबसे longest river cruise service जिसकी शुरुआत फ्रॉम उत्तर प्रदेश से असम तक होने वाली है, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस होगी। और यूपी से कहाँ से? यूपी से वाराणसी से। और असम कहाँ तक? बोगीबील। और ये किन दो रिवर्स को कनेक्ट करेगा? आपको पता है वाराणसी गंगा, और असम मीन्स ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और गंगा की नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को ये कनेक्ट करेगी, ये क्रूज सर्विस। अगर वाराणसी की बात करूं तो इसका दूसरा नाम काशी भी है, इसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सिटी एज ए कल्चर और टूरिज्म को किसको नामित किया गया है? वाराणसी। स्केल ऐप लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्केल, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एस फॉर स्किल और एल फॉर लेदर एम्प्लॉयमेंट। स्किल की जो लेदर बनाने वाले जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना है। और हमारे इंडिया में लेदर की इंडस्ट्री और प्रमोट हो सके, उसके लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? स्केल ऐप।
और हमारे कौन से मिनिस्टर के द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। Adani Group became India's second largest cement company after UltraTech. One of a very important question. आपको पता है कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी वो है अल्ट्राटेक। बाद में जब एसीसी और अंबुजा सीमेंट का मर्जमेंट हुई तो ये किसमें आ गई थी? ये एज अ अडानी ग्रुप आ गया। और अडानी ग्रुप हमारे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट की कंपनी बन गई है। और आपको पता है हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी कौन बन गए हैं? अडानी। और पूरे वर्ल्ड में अडानी का कौन सा रैंक आ गया है? थर्ड रैंक। लिंडा फुवित्रोवा won वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन चेन्नई वुमेन बेस्ड टूर्नामेंट 2022। चेन्नई में एक टेनिस का टूर्नामेंट हुआ है और ये वुमेन की मतलब सिर्फ वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया और लिंडा फुवित्रोवा ने ये मेडल जीत लिया, मतलब ये टूर्नामेंट जीत लिया है इन टेनिस। India's eldest to cross northern channel of northern India is Elvis Hazarika. One of a very important question. नॉर्दर्न चैनल को पार करने वाले तैराक यानी स्विमर और पूरे हमारे इंडिया के एल्डेस्ट जिन्होंने ये नॉर्दर्न चैनल को क्रॉस किया वो बन गए हैं एल्विस हजारिका। ये कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं स्विमिंग की तो कौन सी टेक्निक पेपर में पूछी जाती है बाय ऑफ स्विमिंग? तो उसे कहा जाता है बटरफ्लाई। ये याद रखना। राजू श्रीवास्तव अ एमिनेंट कॉमेडियन पास अवे। राजू श्रीवास्तव का कल ही देहांत हो गया और ये कौन थे? हमारे इंडिया के अ एमिनेंट कॉमेडियन के जिनका अभी अभी देहांत हो गया। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।